नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। पहलगाम में हुई आतंकी घटना वाकई देश के लिए दुखद है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। लेकिन इस सब के बीच आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ चैनलों पर क्या चल रहा है। दरअसल जो सवाल पूछे जाने चाहिए वो सवाल नहीं, बल्कि सारे न्यूज़ चैनल पर एक ही लाइन चल रही है, वो है इस्लामी आतंकवाद। इस्लामी आतंकवाद शब्द भी यही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप किसी भी न्यूज़ चैनल को देख लें, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, सभी टीवी चैनल पर हर एंकर की, हर संपादक की स्क्रिप्ट में शब्द डाला गया है इस्लामी आतंकवाद। आखिर ये सुनियोजित तरीके से क्या हो रहा है? क्या स्क्रिप्ट में इस्लामी आतंकवाद लिखा जाना जरूरी है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश जो इस्लामी आतंकवाद के जरिए आपकी भावनाओं को उखाड़कर एक इस्तेमाल करने की ओर बढ़ रहा है? हमला हुआ, मासूम लोगों की जान गई, हमारे भाई बहनों ने जान दी। आतंकवादियों ने शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम दिया और कुछ बहनें सुहागन हुई थी और तुरंत ही विधवा हो गई। हमारी संवेदनाएं उन सबके साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश का खुफिया विभाग क्या कर रहा था? इनपुट क्यों नहीं मिला? हमारे देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं? बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादी आ जाते हैं और आराम से गोलियां चलाते हैं, 28 लोगों की हत्या कर देते हैं। आखिर आतंकी कैसे भारत में बॉर्डर पार करके आ गए? निगरानी क्यों नहीं हुई? इतना ही नहीं, सवाल ये भी होना चाहिए, आतंकी क्रॉस बॉर्डर करके आए, लेकिन बारूद और राइफल, इतने बड़े हथियारों के जखीरे के साथ वो आसानी से पहलगाम पहुंच जाते हैं, खुलेआम घूम रहे होते हैं। फोर्स की वर्दी उनके पास कहां से आई? और उस दौरान फोर्स और पुलिस क्या कर रहा था? इतना टाइम कैसे मिल गया जो उन्होंने यहां लोगों से धर्म पूछ पूछ कर गोलियां चलाई? क्या तमाम एजेंसियां, पुलिस और आर्मी को इसकी भनक तक नहीं लगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर हिंदुस्तानी को सोचने चाहिए। इस हमले के पीछे गहरी साजिश हो सकती है, बड़ी राजनीति हो सकती है। हमारे आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख लीजिए, जैसे ही हमला होता है, लोगों की हत्या होती है और सोशल मीडिया पर तुरंत क्या क्या चलने लगता है। हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ लंबे अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग करने का एक्सपीरियंस भी मुझे है। और कश्मीर में आपने देखा कि देश का जाना माना अखबार दैनिक भास्कर रिपोर्ट छाप रहा था कि आतंकवादियों का मॉड्यूल चेंज हो रहा है, घटना करने की प्रवृत्ति चेंज हो रही है और जो लोकल्स लोग टच में रहते हैं अब कोई नहीं है, वो भी बदल चुका है। लेकिन इतनी बड़ी आतंकवादी
घटना को ये आतंकी अंजाम देकर चले जाते हैं। ये आतंकी हमला है, हिंदुस्तान पर हमला है, हिंदुस्तानियों पर हमला है। हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों पर, बेकसूर पर हमला किया गया। जो लोग मारे गए उनका कोई कसूर नहीं। देश को ऐसे में एकजुट होकर ऐसे लोगों को, ऐसे मंसूबे रखने वालों को सबक सिखाने की जरूरत है। खैर, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार भारत की ओर से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई से क्या अपने ऊपर उठने वाले सवालों को रोका जा सकता है? एकजुट होकर, हिंदू हो या मुसलमान, सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। खैर, इस संबंध में मैंने कल वीडियो बनाया था और फेसबुक पर बड़ी तादाद में लोग मुझे लिख भी रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह की वारदातों की निंदा होनी चाहिए। लेकिन क्या सरकार को भी जवाब नहीं देना चाहिए कि आखिर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? अग्निवीर योजना तो लेके आए हैं, मगर अग्निवीर से क्रॉस बॉर्डर से हो रही इन्फिल्ट्रेशन को रोकना भी एक चुनौती है। भारत सरकार की ओर से 5 अहम फैसले लिए गए, जिसमें पाकिस्तान का सिंधु नदी से जाने वाला पानी भी बंद कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं। तत्काल उन्हें 48 आवर्स के अंदर वापस जाने को कहा है। उसके अलावा 1 मई तक का समय भी दिया गया है कि सब वापस लौट जाएं। ये अच्छी कार्रवाई है, लेकिन क्या सरकार अपनी जवाबदेही से बच सकती है? नोटबंदी की गई थी और कहा गया था कि अब आतंकवाद का खात्मा हो गया है। लगातार कश्मीर में कश्मीरियत को कायम करने के लिए सरकार काम कर रही है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा भी छीन लिया गया था और इसके पीछे कारण बताया गया कि आतंकवादी गतिविधियों पर इससे पूरी तरह रोक लग जाएगी। 370 हटा दी गई और उसमें भी यही कहा गया कि अब आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी। यहाँ एक बात ये भी अहम है कि जिस वक्त गोलियां चल रही थी तो जो घोड़े चलाने वाले लोग थे वो पर्यटकों को बचाने में जुट गए। जैसे तैसे करके वो अपनी जान पर खेलकर लोगों को लेकर गए। लेकिन जो पर्यटक उस दौरान मौजूद थे, यदि आप उनके बयान गौर से सुनेंगे तो वो बिल्कुल साफ बात बताते हैं कि इंडियन आर्मी की वर्दी में आतंकी आए थे और उन्होंने नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर गोलियां चलाई। और वो भी इस तरह पूछ रहे थे जैसे कि उनकी बोलचाल हिंदुस्तानी ही हो। ऐसा नहीं कि वो हिंदुस्तानी ही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि कश्मीरी व्यक्तियों की बोलचाल से आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो कश्मीरी है या फिर हिंदुस्तान के किसी और राज्य में रहने वाला व्यक्ति है। तो क्या ऐसे में आतंकवादियों ने हिंदुस्तान की बोलचाल की भी पूरी ट्रेनिंग ली थी? ये सवाल एजेंसियों के सामने होना चाहिए। वो इतने बड़े हथियारों के जखीर के साथ आखिर हिंदुस्तान में कैसे दाखिल हो जाते हैं? जिस तरह से टीवी चैनल सवाल पूछने की बजाय केवल इस्लामी आतंकवाद शब्द पर जोर दे रहे हैं, उससे तो कुछ और ही लग रहा है। लेकिन मेरी संवेदनाएं उन भाई बहनों के साथ है जिन्होंने इस
इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को सहा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।